हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारे पास है डाइवर्सिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हम चैप्टर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं हम उसको किस बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी। जैसे ही आपके पास वर्ड बता रहा है, बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी प्रेजेंट है अर्थ में, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसका क्या क्या रोल होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी हमें पता है हमारे पास क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वो जनरली क्या करता है, हमारे पास ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। अब ऑक्सीजन हम सबको पता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को चाहिए, किसके लिए, ब्रीथ करने के लिए। नेक्स्ट, जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, पॉलिनेटर्स का। मीन्स अगर किसी भी फ्लावर या फिर किसी भी प्लांट की स्पीशीज को कंटिन्यू रखना तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से, बैक्टीरिया एंड फंजाई। किसका काम करेंगे वो, डिकम्पोजिशन। मीन्स हमें कभी भी फॉरेस्ट के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर देंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। नेक्स्ट प्लांट्स, चाहे वो हमारे पास एनिमल्स हैं चाहे हमारे पास ह्यूमंस हैं, वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। किस लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और बाकी बेसिक चीजें जैसे कि मेडिसिन या क्लोथ्स के लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर क्या हम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट ह्यूमन डिपेंडेंसी, ह्यूमन हमारे पास किस तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं हम वो कहाँ से लेंगे, हम वो अपने प्लांट से लेंगे या फिर एनवायरनमेंट से लेंगे। नेक्स्ट शेल्टर भी हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। मेडिसिन और जो हमें बेसिक लाइफफुल स्किल्स चाहिए जैसे कि हमें कपड़े चाहिए तो कॉटन, जूट, वो हमें कहाँ से मिल रही है, अल्टीमेटली हमें प्लांट से मिलती है। अब क्या रीजन है इनको क्लासीफाई करने का, अब इनके बारे में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज डिफरेंट है, अगर वो हमें पता होगा तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, इनको एक कैटेगरी के अंदर डाल पाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इनको आगे क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी की। हमें पता है इंडिया के अंदर हमें एक जैसा क्लाइमेट नहीं मिलता, हमें माउंटेन्स भी मिलेंगे, हमें डेजर्ट भी मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, प्लेटूज भी मिलेंगे। सो इंडिया के अंदर कुछ एंडेमिक स्पीशीज रहती है। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे पिक्चर प्लांट, नीला खुरांजी, उसके बाद नीलगिरी। ये सारी की सारी ऐसी स्पीशीज है जो हमें सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेंगी और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी देखने को मिलेंगी। और इंडिया के अंदर हमारे पास जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ के अंदर, हिमालय रीजन के अंदर, उसके बाद ईस्ट के अंदर, इंडो ब्रह्मा प्लेट्यू के अंदर, एंड नेक्स्ट साउथ में हमें कहाँ देखने को मिलती है, सुंदरबन या निकोबार आइलैंड्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी। अब जो हमें क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, हम इनको किस किस बेस पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। हम उन बेसिस को जानेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स, उनकी शेप कैसी है, साइज कैसा है, हम उसके बेस पे क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉग बना हुआ है। हम एक इंसान को डॉग की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जो इस शेडो की तरह हमें दिखाई देंगे, ह्यूमन शेडो की, हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ह्यूमंस की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपना खाना खुद बनाता है या हेटेरोट्रॉप्स है, मीन्स या दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है अपने खाना खाने के लिए। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके पास टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम है या फिर सिर्फ और सिर्फ वो सेल लेवल पे जी रहे हैं, हम उस पे बेस पे क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद सेल के बेस पे वो यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया की तरह या फिर प्लांट्स और एनिमल्स की तरह मल्टी सेलुलर है। उसके बाद इकोलॉजिकल रोल, उनका काम क्या है, वो खाना बना रहे हैं, खाने को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उसको क्या कर रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं डिकम्पोजर की तरह। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, क्या वो एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फिर सेक्सुअल मोड से क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड लास्ट में आएगा जेनेटिक सिमिलैरिटी, क्या उनके डीएनए सेम है, एक जैसे है या डिफरेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनालॉजी की। एनालॉजी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर से बहुत सारी बुक्स होती है, वो अरेंज की जाती है, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ठीक है, वो अलग अलग कॉर्नर्स में क्या किया, अरेंज की जाती है। तो उसी को हम बोलेंगे एनालॉजी। मीन्स ऐसे बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे स्टडीज की गई हैं बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में, जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या किया, हमें एनिमल्स को जो उनके बीच में सिमिलैरिटीज थी उसके बेस पे क्या किया, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज किया।
उसके बाद उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है, या फिर वो किसी सेम एनिमल से क्या इवॉल्व तो नहीं हुए, मीन्स उनका एंसेस्टर सेम तो नहीं है, या फिर वो हमारे साथ हमारे बैलेंस मीन्स इकोसिस्टम के साथ वो किस तरीके से बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट फिर उनकी नेमिंग की गई, अगर हमारे वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो सेम नेम दे दिया, अगर डिफरेंट फैमिली से तो डिफरेंट नेम दे दिया। उसके बाद क्या वो ऐसी स्पीशीज तो नहीं है जिसको हमारे ह्यूमन से खतरा है, क्या वो थ्रेटन स्पीशीज तो नहीं है, फिर हमको क्या उनको प्रिजर्व या कंज्यूम करने की जरूरत है। नेक्स्ट ग्लोबली साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉमन लैंग्वेज बनाई। ऐसा नहीं होगा कि उस स्पीशीज को हम पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट नेमों से बोलेंगे और जब वो साइंटिस्ट इकट्ठे बैठेंगे तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो मीन्स उनको एक आयुपेक नेम दिया गया जो मीन्स पूरे इंटरनेशनली क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। मीन्स अगर कोई भी साइंटिस्ट उसका नाम दे रहा है तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को पता होगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम दिया। उन्होंने एनिमल्स को ग्रुप किया उनकी हैबिटेट के बेस पे, क्या वो लैंड पे रह रहे हैं, वाटर पे रह रहे हैं, एयर के ऊपर रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, एक तो उन्होंने प्लांटे और एक एनिमेलिया। मीन्स किसके बेस पे दी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको उन्होंने प्लांटे के अंदर डाल दिया, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जनरली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उन्होंने उनको एनिमेलिया किंगडम के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट अर्नस्ट हैकल ने हमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर एक 3rd किंगडम को ऐड कर दिया जिसका नाम है प्रोस्टिस्टा। इसके अंदर इन्होंने सिर्फ ऐसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया, इसके अंदर कीप रखा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास हर्बर्ट कॉपलैंड आए जिन्होंने एक किंगडम को और इंक्रीज कर दिया, तो इन्होंने 4th किंगडम ऐड किया। 4th किंगडम इन्होंने ऐड किया मोनरा। मोनरा के अंदर इन्होंने क्या डाला है, ऐसे बैक्टीरियाज जिनके पास खुद का ट्रू न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, उन्होंने उसको किसके अंदर डाल दिया, मोनरा के अंदर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट रॉबर्ट विटकर। आजकल हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने फंजाई को एक 5th कैटेगरी के अंदर डाला। क्यों, क्योंकि फंजाई क्या हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक है और वो क्या करती है, दूसरों से सेप्रोफिटिकली क्या करेगी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट आज के टाइम पे हमारे पास कितने किंगडम्स हो गए, 5 किंगडम्स हो गए। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब इनके सेल के टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले मोनरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, मीन्स बहुत पुराने प्रिमिटिव सेल होगा। तो कोई भी अगर प्रिमिटिव है मेरे पास तो कोई भी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट नहीं होगी। और कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, मीन्स एक ही सेल के बने होंगे। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे भी क्या कर सकते हैं, खाने के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमारे पास कैसा आएगा, यूकैरियोट, तो मीन्स इसके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी लेकिन न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डिफाइंड प्रेजेंट होगा। और ये भी मेरे पास कैसे है, यूनिसेलुलर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों प्रेजेंट है, ऑटो एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई अगेन कैसा है, यूट्रॉपिक यानी कि एडवांस है, लेकिन इसमें सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और वो किसकी बनी होगी, हमारे पास काइटिन, किसकी बनी होगी, हमारे पास काइटिन की क्या होगी, वो सेल वॉल बनी होगी। और ये हमारे पास कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, मीन्स 2 से ज्यादा सेल्स के क्या होंगे, बने होंगे। और हेट्रोट्रॉपिक मीन्स या तो ये डिकम्पोजिशन से अपना खाना लेंगे या फिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मीन्स दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे खाने के लिए। नेक्स्ट प्लांटे। प्लांटे के अंदर क्या आएंगे, यूकैरियोट, मीन्स एडवांस ऑर्गेनिज्म। एडवांस ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है लेकिन वो इस बार किसकी बनी हुई है, सेलुलोज। सो इट्स इंपॉर्टेंट, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स के अंदर वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। अगेन मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रॉपिक्स, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मीन्स ये अपना खाना क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। नेक्स्ट एनिमल्स, अगेंस्ट क्या होंगे, एडवांस होंगे। और कोई भी सेल वॉल एनिमल्स के अंदर, किसी भी एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल कभी देखने को नहीं मिलेगी। और अगेन मल्टी सेलुलर, मीन्स 2 से ज्यादा क्या होंगे, सेल होंगे, लेकिन खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होंगे, अल्टीमेटली प्लांट्स के ऊपर। तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स, हम इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। अब हम सबसे पहले फर्स्ट किंगडम के बारे में बात करते हैं, विच इज मोनरा। कैसे है ये मेरे पास, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, मीन्स एक सेल के बने हुए हैं और जो न्यूक्लियस है वो कैसे इनके पास वेल डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस के आसपास। और जनरली हमें कहाँ, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, मीन जहाँ पे हम नहीं भी सोच सकते वहां पे भी हमें कौन दिखेंगे, मोनरास हमें पाए जाएंगे। और ह्यूमन गट के अंदर
भी हमें क्या दिखेंगे, हमारे पास मोनरा होता है, जैसे हम बोलते हैं हमारी गट के लिए याकुल पीते हैं, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है, तो गुड बैक्टीरिया क्या हमारे पास मोनरा, यानी जिसे हम बोलते हैं इकोलाई। सो बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है जैसे लैक्टोबैक्टीरिया और राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, हमारे पास जो दूध से दही बनती है वो किस बैक्टीरिया की वजह से बनती है, लैक्टोबैसिलस की वजह से। उसके बाद जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सॉइल की नाइट्रोजन में, जिसको हम पल्सेस क्या करते हैं, यूज अप करते हैं, वो कौन सी बैक्टीरिया की मदद से होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो मीन्स जो भी बैक्टीरिया है कैसे हमारे पास यूजफुल। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसको ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे क्या करता है, ऑक्सीजन, मींस प्लांट्स के अलावा एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे पास ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। एशियन टाइम के अंदर इसके फॉसिल्स हमें राजस्थान और एमपी के अंदर क्या गए थे, पाए गए थे, किसके, साइनोबैक्टीरिया के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मींस एक सेल के बने हुआ लेकिन एडवांस हो गए, तो मींस इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके पास क्या होगी, हमें मेम्ब्रेन दिखाई देगी। जनरली ये कहाँ रहते हैं, हमारे पास एक्वेटिक या फिर मॉइस्ट मींस पानी के आसपास वाली कंडीशंस में हमें देखने को मिलेंगे, और इनका जो लिंक होगा वो किसके साथ होगा, हमारे पास एक्वेटिक फूड चेन के साथ। इसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास एंड यूग्लिना। अमीबा को हम सब देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर बारिश का मौसम होता है तो कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा पानी खड़ा तो ग्रीन कलर की काई जम जाती है, तो ग्रीन कलर की काई क्या होती है, हमारे पास अमीबा, और ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉप होती है, और यूकैरियोट मींस बहुत ज्यादा सेल्स की बनी होती है, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, और इसकी कैसी है, एडवांस है। कुछ हमारे पास फंजाई ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, जैसे कि मशरूम। अब हर एक मशरूम एडिबल नहीं होगा, उसका भी एक टाइप है जो एडिबल होगा। सो यहाँ पे हमने दिखाया है, इसके बाहर जो वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हमारे पास, सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, काइटिन की, जिसकी वजह से क्या करती है, जनरली अपना वाटर या फिर न्यूट्रिशन कंटेंट को एब्जॉर्ब करती है सॉइल के अंदर, हम उसको बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स होती है, फंजाई की जो रूट्स होंगे हमने उसको सिंपली बोल दिया माइसीलियम। क्या बोल दिया हमने उसको, माइसीलियम। नेक्स्ट इसका जो कैप है, इसकी कैप के अंदर बहुत ज्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स क्या कर सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंडेंट करके वो सेक्सुअली या एसेक्सुअली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे फ्लावर के अंदर हमें हमारे पॉलन ग्रेन दिखते हैं, ऐसे इसके अंदर भी हमें क्या दिखेंगे, स्पोर्स दिखाई देंगे। उसके बाद जनरली जो हमारे पास फंगस होती है वो सेप्रोफिटिक होती है। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, जो मेरे पास कोई भी चीज जिसकी डेथ हो जाती है उसके ऊपर जो हमें व्हाइट कलर की भी दिखेगी फंगस, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। मींस डेड या डिकेइंग के ऊपर क्या करती है, ये उसको अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ब्रेड बनाने के अंदर या केक बनाने के अंदर। उसके बाद ब्रेड मोल्ड, आपने देखा होगा ब्रेड दो तीन दिन से बाहर पड़ा तो उसके ऊपर ग्रीन या व्हाइट कलर की फंगस लग जाती है। मशरूम्स और बाकी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसी फंगस है जिसको हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी मीन्स 90s के अंदर दी जाती थी, इंडिया के अंदर भी लोगों को दी जाती थी। उनको थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में डोज दिया जाता, फिर उनको बिठा के रखते थे कि उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनी थी, जो आज हम नॉर्मली लेते हैं, कोई भी स्टमक इन्फेक्शन होगी एंटीबायोटिक्स ले ली, तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनी थी वो किससे बनी थी, एक फंगस, और उसका क्या नाम था, पेनिसिलियम, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्लांटे। प्लांटे मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत ज्यादा सेल्स के बने होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे मीन्स ऑटोट्रॉपिंग होंगे। यूकैरियोट्स होंगे मीन्स एडवांस सेल्स होंगे विद सेल वॉल, और यहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो हमारे पास किसकी होगी, सेलुलोज की हमारे पास देखने को मिलेगी। अब इस प्लांट्स की भी हमने डिफरेंट क्या कही है, कुछ कैटेगरीज डिवाइड की है। सबसे पहले इसकी फर्स्ट कैटेगरीज आती है थैलोफाइटा। क्या बोलेंगे हम इसको, थैलोफाइटा यानी प्रिमिटिव एल्गे। इन जनरली हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक लाइफ के अंदर ऐसे प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। एग्जांपल है स्पायरोगायरा, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा हुआ है, ग्रीन कलर का होगा। जनरली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वाटर के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा फर्स्ट ऐसा प्लांट है जो हमें कहाँ देखने को मिला, लैंड के ऊपर देखने को मिला, लेकिन फिर भी इसको पानी चाहिए, तो जनरली ये क्या होगा, जहाँ पे ओशन है या फिर कोई भी लेक है उसके आसपास हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, जो रूट्स होंगी
अभी वो रूट्स के अंदर कंप्लीटली क्या होगी, डिवाइड डिफरेंशिएट नहीं हुई, तो उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको पानी की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। विदाउट वाटर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स। हमने एम्फीबियंस एनिमल्स में पढ़ा है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो एम्फीबियंस है हम उनको किसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ब्रायोफाइटा को। एग्जाम्पल हमारे पास है मॉसेस। मॉसेस क्या हमारे पास इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर फर्स्ट ऐसे प्लांट जहां पे हमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीफ हमें देखने को मिलेगी। और जाइलम और फ्लोएम मींस वाटर कंडक्ट करने के लिए एक स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू जिसको हम बोलते हैं जाइलम। फूड को प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू जिसको हम बोलेंगे फ्लोएम। वो ट्रूली हमें क्या होगा, दिखाई देगा। एग्जाम्पल है इसके फर्न्स। ठीक है, जनरली ये मॉइस्ट और शैडी कंडीशन, मतलब अभी ये धूप के अंदर इतने ज्यादा हमें नहीं दिखाई देंगे। जनरली ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं, मॉइस्ट। विंटर्स के अंदर अगर आप अपने गार्डन के अंदर जाओ ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि मिट्टी के ऊपर कोई काई सी ग्रो कर रही है, लेकिन जब आप जनरली उसको ध्यान से देखोगे उसके ऊपर आपको कुछ छोटे छोटे स्पोर्स भी दिखेंगे। वो जनरली क्या होते हैं, हमारे पास टेरिडोफाइट्स होते हैं। और कौन से जनरली हमें क्या देखने को मिलेंगे, उसमें भी फर्न्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लाइकन्स, हमें पता ही है लाइकन्स क्या होता है। जब हमारे पास एल्गीज और फंजाई दोनों इकट्ठे रहते हैं, उस एसोसिएशन को हमने एक नाम दे दिया, उसको बोलते हैं लाइकन। जिसके अंदर एल्गी क्या करता है, ग्रीन कलर का तो एक खाना बनाएगा, और फंजाई क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। सो इस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन, और इसको हम फर्दर क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स रिप्रोड्यूस विदाउट वाटर, मीन्स अब इनको पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिना पानी के भी क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जिन्मो का मतलब होता है नेकेड्स, मीन्स ऐसे सीड जिनको हम अपनी आई से देख पाए। स्पर्मो मीन्स सीड्स, ऐसे सीड जो हमें हमारी आई से क्या हो, विजिबल हो। उसी से हमारे पास नाम क्या पड़ा है इसका, जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट इनका क्या ट्रेड है, इनके जो स्केल्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो कैसे होते हैं, निडल शेप, मीन्स बहुत ज्यादा ऐसे शार्प होंगे। आपने जनरली देखे होंगे ऐसे पाइन जैसे ट्रीज होते हैं, जनरली आपको पहाड़ों में ये देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो सीड्स होगा वो इनक्लोज होगा कोन शेप, ऐसे ये कोन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके अंदर क्या होगा, आपको सीड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है इसके आपके पास पाइन्स या फिर कैस्केड। जनरली अगर आप किसी होटल वगैरह में जाओ या हाईवे के अराउंड जाओ, तो शोपीस के लिए ऐसे ऐसे ट्रीज आपको देखने को इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म्स। ये जनरली सबने देखे हुए हैं, ऐसे प्लांट जिन पे फ्लावर ग्रो करते हैं, वो इजीली आपको क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं। एंजियो का मतलब होता है वेसल्स, ऐसे प्लांट जिसके अंदर वेसल्स पाए जाएंगे। और सीड्स मीन्स ऐसे सीड्स जिनके थ्रू वेसल्स होंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड्स है, लेकिन ऐसे ड्राई सीड्स नहीं है, ये कैसे हमारे पास वेसल्स वाले हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी क्या होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। इसमें फ्लावर्स होंगे जो क्या करेंगे, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, फर्दर फ्रूट मिलेगा। और वो फ्रूट के अंदर क्या पाया जाएगा, सीड पाया जाएगा, जो आगे डिस्पर्स करेगा और क्या करेगा, इस प्लांट की वैरायटी को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। रोज हो गया, लिलीज हो गए, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो हमारे पास एंजियोस्पर्म में आएंगे। जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स आप खाते हो, वो भी किसके अंदर आएंगे, हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनिमेलिया किंगडम की। मल्टी सेलुलर होगा, मीन्स बहुत ज्यादा सेल से ज्यादा बना हुआ है। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा है अपने खाना बनाने के लिए। और यूकैरियोट्स मीन्स एडवांस है। और जनरली हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बैकबोन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, है ना, हम ऐसे तो नहीं है कि हम ऐसे झुके हुए हैं, नहीं, क्यों, हमारे पास एक स्पाइनल कोड है सपोर्ट देने के लिए। इनवर्टिब्रेट्स होंगे जिनके पास एब्सेंट होगी। सो ये हम सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे पोरीफेरा की। इसमें हम देख सकते हैं इसके अंदर जो नोटोकोड होती है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबल रोड शेप के स्ट्रक्चर्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा की। ये जनरली एक्वेटिक की बात करेंगे, क्योंकि जो लाइफ है वो अराइज कहाँ से की थी, हमारे पास ओशन यानी वाटर से। स्पॉन्जस, इसके अंदर सेलुलर लेवल मींस अभी ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं बना, तो हम किस पे बात कर रहे हैं, सिर्फ सेल लेवल पे बात कर रहे हैं। टिश्यू भी नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे पास, सेल ही प्रेजेंट है। और इसके आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको क्या दिखाई देंगे, पोर्स दिखाई देंगे। इन पोर्स के थ्रू क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये पानी के अंदर मेराइन हैबिटेट के अंदर एक जगह पे क्या होता है, फिक्स होता है। और उसी वाटर में जो भी इनके पास आयरन सोल्ट है, वही क्या होगा, इनका खाना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैटवर्म्स की।
अब फ्लैटफॉर्म्स जनरली क्या होंगे, यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ हमें क्या देखने को मिलेगी, क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले सेल लेवल होती है, उसके बाद हमारे पास टिश्यू लेवल, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म लेवल हमें क्या होते हैं देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री, मींस मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ, और वो दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। फ्लैट बॉडीज होती है, बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, पैरासिटिक, मींस ये क्या करते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं। और तो पैरासाइटिक तो इनके पास क्या प्रेजेंट हो रही है, इनकी एग्जाम्पल क्या, इनके पास सकर्स या फिर हुक्स क्या होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रा या फिर जेलीफिश। हमने जेलीफिश देखी है, उसके बाद हाइड्रा भी मोस्टली बच्चों ने देखा होगा लैब के अंदर। इसके अंदर टिश्यू लेवल के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे हमारे पास, और इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, ये है इसके पास टेंटिकल्स। जनरली ये क्या करते हैं, फीडिंग का काम करता है। कोई भी चीजें पानी में से लहराएंगे, कोई भी चीज आएगी, क्या करेंगे, अपने टेंटिकल्स में उसको फंसा के फिर क्या करेंगे, उसको खा लेंगे। उसके इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है फूड और वेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के पास जनरली दो ओपनिंग्स है फूड और वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए, लेकिन इनके पास क्या भी, ये अभी प्रिमिटिव है, मीन्स पुराने तो सिंगल ओपनिंग है फॉर फूड एंड द वेस्ट। नेक्स्ट कम्स दी निमेटोडा, राउंड वॉर्म्स, इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म। इनके अंदर ऑर्गन से क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, तो मीन्स ऑर्गन सिस्टम आ गया तो कोई सिस्टम ऐड हो गया, या तो रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव। तो कौन सा सिस्टम ऐड हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐड हो गया। सिलेंड्रिकल बॉडीज है इनके पास, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, मीन्स सिलेंड्रिकल बॉडीज है इनके पास। और इनके पास जनरली टू ओपनिंग होती है, एक माउथ जहां से फूड आता है, सेकेंड इज एनस जहां से फूड क्या होगा, बॉडी से बाहर रिमूव होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिडा। एनालिडा का एग्जांपल हमें पता है क्या, हमारे पास अर्थवर्म। इसके पास भी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ऑर्गन सिस्टम होगा, और ट्रू मसल्स और नर्व कोड प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगा, ट्रू मसल्स और नर्व कोड्स, मीन्स ये सेंस कर सकता है चीजों को, तो अब इसके बाद वो सेंस वाली एबिलिटी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है मोलस्का। मोलस्कस का एग्जांपल है हमारे पास स्नेल या फिर स्क्विड। जैसे इनकी बॉडी कैसी होती है, बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, लेकिन इनके आसपास एक शेल होती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जो जनरली कैल्शियम में फॉस्फोरस की बनी होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनके पास डिस्टिंक्ट हेड इनका अलग से क्या होगा, हमें शो होगा। और कुछ फुट मसल्स यानी कि मूव करने के लिए कुछ मसल्स क्या होंगी इनके पास प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स या फिर क्रैब्स है वो क्या होंगे, इसके अंदर आएंगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी, मींस आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इट्स अ सेगमेंटेड बॉडी। और इनके पास जॉइंट प्रेजेंट है, जैसे आप देख सकते हैं दिस इज एक जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट। जैसे हम फिंगर्स में अपनी बात करें तो हमारे पास 2 जॉइंट प्रेजेंट है फिंगर में, ऐसे ही इनके पास कैसी है, जॉइंट बॉडी होती है। हार्ड एक्सोस्केलेटन, इनके पास क्या होगा, जो बाहर वाली, जो एक्सो मीन्स आउटर, स्केलेटन मीन्स हार्ड कवरिंग, इनकी बॉडी के बाहर, एक्सो मीन्स बाहर क्या होगी, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी इनको वाटर लॉस से क्या करेगी, प्रिवेंट, कि ज्यादा वाटर लॉस इनकी बॉडी के थ्रू ना हो। नेक्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा, एग्जांपल हमारे पास है स्टारफिश। इनके पास भी क्या होगी, हार्ड इंटरनल कवरिंग होगी। उनके पास एक्सटर्नल थी, इनके पास क्या है, इंटरनल। और एक किसकी बनी होती है हमारे पास, कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी हमारे पास CaCO3। और इनके पास नोटोकोड क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोटोकोडेट्स। प्रोटोकोड्स के अंदर क्या होगा, एक प्रिमिटिव कोडेट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होगी, नोटोकोड प्रेजेंट होगी। अपनी लाइफ के इनके डिफरेंट फेज है, जैसे कि अभी ये लार्वा है, प्यूपा है, फिर एडल्ट में जाएगा, तो उसकी लाइफ के पूरे फेजेस के अंदर से सिर्फ एक बार एक स्टेज में इनको क्या मिलेगी, नोटोकोड मिलेगी। उसके बाद इनके पास इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है, क्या करने के लिए, इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। और ये एक ऐसा चेंज है हमारे पास ऑर्गेनिज्म सिस्टम में कि अभी तक हमने नोटोकोड नहीं पढ़ी है, अब यहाँ पे क्या होगी, एक नोटोकोड प्रेजेंट होगी विद इंटरनल ऑर्गन टू सपोर्ट द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, बैकबोन प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
इंटरनल स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जैसे हमें पता है अगर हमने ह्यूमन स्केलेटन देखा है तो मीन्स पूरी बोन्स होंगी क्या करने के लिए, इनके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होगी, और इनकी जो बॉडी का साइज होगा वो क्या होगा, इफेक्टिवली लार्ज होगा एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। और अब सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, और इनके पास अब एडवांस सेंसरी एबिलिटी है, और ये अपने बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करते हैं। मीन्स अगर जैसे सामने वाले का बिहेवियर होगा तो क्या करेंगे, उस बिहेवियर के हिसाब से क्या कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक वर्टिब्रेट्स के हमारे पास एग्जांपल है फिश। फिश जनरली क्या होगी, एक्वेटिक होगी, इसकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या होंगे, गिल्स होंगे। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। इसके बाद इनकी ड्यूअल लाइफ होगी, मीन्स हाफ लाइफ वाटर के अंदर, हाफ लाइफ लैंड के अंदर। लेकिन इनको क्या चाहिए होगी, इनको मॉइस्ट स्किन चाहिए होगी। जब ये पानी के अंदर है तब इस स्किन के थ्रू क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे। अदरवाइज अगर ये लैंड पे तो किसके थ्रू ब्रीथ करेंगे, ये हमारे पास लंग्स के थ्रू। रेप्टाइल्स फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीटली लैंड के ऊपर क्या हो गए, अडेप्ट कर गए। सो वो कौन है, हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। इनके पास स्केली स्किन होगी और इनके पास क्या आएंगे, हमारे पास लंग्स होंगे ब्रीथ करने के लिए। अब तक हम जितने भी प्रीवियस कर रहे थे या तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ कर रहे थे या गिल्स के थ्रू, लेकिन अब लंग्स क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स के पास उड़ने की क्षमता आ गई, मीन्स दे हैव फ्लाइट एबिलिटी, मीन्स उड़ सकते हैं अब ये। और इनके पास फेदर प्रेजेंट है और लंग्स क्या इनके पास प्रेजेंट है। देन मैमल्स, मैमल्स की बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, हेयर या फिर फर प्रेजेंट है, और मेमोरी ग्लैंड्स क्या इनके पास प्रेजेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट। इसी वजह से इनका मेमोरी ग्लैंड की वजह से इनका नाम क्या रखा है हमने, मैमल्स रखा है। नेक्स्ट, ऐसी क्या एडेप्टेशंस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर की हैं ताकि वो अपनी हैबिटेट के अंदर क्या कर पाए, सर्वाइव करे। तो हम फिश की बात करते हैं। फिश के पास फिन्स होते हैं और इसके पास क्या होंगे, गिल्स होंगे, जो क्या करेंगे, इसको मूव करने में और ब्रीथ करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। गिल्स क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करेंगे। फिन क्या करते हैं, इसको मूव करने में और डायरेक्शन चेंज करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलर बियर और कैमल की, जो हमारे पास कैमल या पोलर बियर होता है, इनका जो फर होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। अब कैमल के अंदर ये जो फर, जो थिक फर है, जो फैट है, किसका काम कर रहा है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का। और पोलर बियर में किसका काम कर रहा है, इसको इंसुलेशन मींस ठंड से प्रोटेक्ट करने का क्या कर रहा है, इसका काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बर्ड्स की, बर्ड्स के बाद फेदर होता है और उस फेदर से थोड़ा थोड़ा ऑयल सिक्रीट होता है ताकि वाटर या फिर कोई भी स्नो है वो इनके फेदर पे ज्यादा टाइम तक टिके ना और वो जो फेदर है वो गले ना। तो इसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके फेदर्स पे ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होता है। और इनकी बोन्स बहुत होलो होती है, मीन्स हल्की बोन होती है, जिसकी वजह से इजीली क्या कर पाए, फ्लाइट कर पाए, उड़ पाए। और जो इनके के पास क्या होता है, इनके पास क्लोज होते हैं ताकि अगर ये फ्लाइट करे किसी चीज को, ये क्या कर पाए, होल्ड कर पाए। नेक्स्ट आर मैमल्स। मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। और उसके बाद इनके पास एबिलिटी होती है ये क्या कर पाए, अपने यंग वंस को क्या कर पाए, फीड कर पाए। अदरवाइज जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट, अब हमारे पास हायरार्की सिस्टम होता है यहाँ पे। अब हम एनिमल्स को किसके बेस पे कंसिडर करते हैं, तो सबसे पहले आता है किंगडम, जो ब्रॉड टर्म है। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का आएगा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ठीक है। सो किंगडम है बहुत बड़ी चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइगर की बात करूं, टाइगर क्या मेरे पास एक एनिमल है, तो मीन्स एनिमेलिया क्या होगा, उसका किंगडम हो गया। अब नेक्स्ट फाइलम क्या, उसके पास कॉर्डेट मीन्स बैकबोन प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, उसका फाइलम हो गया। क्लास मीन्स अब उसकी कौन सी क्लास है, हमने तो इतनी सारी पढ़ी है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, उसकी कौन सी क्लास है हमारे पास, मैमेलिया। ऑर्डर मीन्स उसका फूड के बेस पे वो क्या है, हमारे पास कार्निवोरस है। फैमिली उसकी क्या है, फेलिडेशिया। फेलिडेशिया जनरली हमारे पास कैट फैमिलीज होती है। उसके बाद जीनस, फर्दर, जैसे हम अगर बात करें जनरली ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही होता है, हमारे पास कास्ट, कलर, रेस, उसके बाद सब क्लास, गोत्र, तो सेम वैसे ही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास स्पीशीज आती है। टाइग्रस क्या है हमारे पास, टाइगर की स्पीशीज है। नेक्स्ट अगर हम पी की बात करें, पी के अंदर भी ऐसे ही हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है। अगर कोई भी फॉरेन में कोई भी साइंटिस्ट की अगर मीटिंग चल रही है, अगर वो बोलते हैं पी टाइग्रस, तो सबको समझ आ जाएगा वो टाइगर की ही बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला पी स्टाइवम, तो सबको स्टाइवम वर्ड से पता लग जाएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, पी यानी कि मटर की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो साइंटिफिक नेमिंग है
और उसके बाद हमारे पास डोमेन सिस्टम। जो बायो हमारे पास जो नेमिंग है ये किसने स्टार्ट की थी, हमारे पास कार्ल लिनियस ने क्या किया था, इसको हमारे पास स्टार्ट किया था। रीजन, क्योंकि एक ही अगर हमारे पास कोई भी एनिमल है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइगर की बात करूँ कोई लोग उसको बाघ बुलाएंगे, अगर मैं प्याज की बात करूँ उसको कोई लोग अनियन, प्याज, कांदा, तो मीन्स डिफरेंट नाम है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसके पास 2 पार्ट सिस्टम है, सबसे पहले जीनस होगा और उसके बाद स्पीशीज होगी। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, अगर हमें किसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो हमारा नाम है होमो सेपियंस। होमो मीन्स ह्यूमन, सेपियंस यानी स्पीशीज। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड होगा, जनरली क्या होगा, हमारे पास कैपिटल होगा, मीन्स जो जीनस होगा वो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसे होगा, कैपिटल में होगा। और जो स्पीशीज होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, हमारे पास स्मॉलर में जाएगा। और ये इटैलिक लिखते हैं, मीन्स आप देखो ये ऐसे स्ट्रेट नहीं लिखा, ऐसे हल्के से टिल्टेड है, तो मीन्स इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, वी राइटिंग इट स्ट्रेट, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत हो जाएगा। अगर मैं टाइगर की बात करूं, टाइगर का साइंटिफिक नेम मेरे पास होता है पैंथेरा टाइगरिस, और मैंगो का मेरे पास क्या साइंटिफिक नेम होता है, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका मीन्स इट इज एन इंडियन स्पीशीज, तो इस वजह से इंडिका है। नेक्स्ट जो मेरे पास ग्रुप होता है वो उसकी स्पीशीज से क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टाइगर और लॉयन, टाइगर और लॉयन सेम क्या हमारे पास सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो फर्स्ट ये होगा पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लीनियस फॉर द लॉयन। तो जो फर्स्ट वर्ड है मीन्स दे आर रिलेटेड, तो जो ग्रुप है वो क्या इनका सेम है। ठीक है, अब जो मेरे पास स्पीशीज है, अगर मेरे पास किसी की जो स्पीशीज है वो सेम है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर पाए। अगर उनकी स्पीशीज सेम नहीं है तो वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते नेचुरली। उसके बाद 3 डोमेन सिस्टम, हमारे पास जो 3 डोमेन सिस्टम था वो हमारे पास किसने दिया था, कार्ल वोर्स ने दिया था 1977 के अंदर। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने डीएनए को क्या किया, कंपेयर किया, और इन्होंने डीएनए के बेसिस पे हमें रिवील किया। इन्होंने बोला डीएनए के बेस पे हमारे पास 3 टाइप के क्या होंगी, क्लासिफिकेशंस होंगी। पहले होंगे प्रोकैरियोट्स, देन हमारे पास होंगे एक्सट्रीमोफोफाइल एंड देन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होंगे जिनके पास न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव, एग्जांपल बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स मीन जिनके पास क्या है, हमारे पास एडवांस न्यूक्लियस है। एक्सट्रीमोफाइल वो होंगे हमारे पास जो एक्सट्रीम मीन्स डिफरेंट कंडीशंस के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स का क्या आएगा, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो स्नो में सर्वाइव कर जाएंगे, सॉल्ट कंडीशन में भी। वो किसके अंदर आएंगे, हमारे पास आर्के के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास लाई करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास बहुत सारे फॉसिल एविडेंस है जो इस क्लासिफिकेशन को प्रूव करता है कि जो हमने इनको पुट किया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, वो हमने क्या किया, इनको सही तरीके से क्या किया, प्लेस किया। उसके बाद ये सबको पता ही होगा कि अगर किसी भी एनिमल की डेथ होती है तो वो धीरे 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 क्या करता है, हमारे पास नीचे क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है, और इसी से हमें आज के टाइम पे कोल और पेट्रोलियम मिल रहा है। अगर ये फॉसिल्स ना होते तो हमें आज कोल और पेट्रोलियम भी नहीं मिलते। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं इनकी जो फॉसिल्स है बहुत हजारों करोड़ों अरबों साल तक क्या करते हैं, सॉइल के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास रिमेन पड़े होते हैं। जैसे आजकल के टाइम पे हमें डायनासोर के या फिर बहुत सारे स्नेक्स के, जैसे हमें वासुकी इंडिका के क्या मिले हैं, सैंपल्स मिले हैं। तो क्यों मिले हैं, क्योंकि उनका जो हमारे पास जो ये लेयर होती है, जो बोन्स होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है, डिकम्पोज इजीली नहीं होती, इसको डिकम्पोज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। और इसी से हम नेचुरल मीन्स इसी से हम कार्बन डेटिंग करते हैं और हम उसकी लाइफ को बता सकते हैं कि हाँ ये जो हमारे पास फॉसिल है क्या है, हमारे पास कितना पुराना है। उसके बाद हमारे पास लखनऊ में ऐसे एक हमारे पास फॉसिल है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट BSIP लखनऊ के अंदर, इंडिया के अंदर एक, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इंडिया के अंदर जितने भी फॉसिल्स वगैरह पाए जाते हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम BIS। नेक्स्ट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग।